देखिए आज के हम 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.2 को कराएंगे और सवाल नंबर 4 से इसको कराते हैं। सवाल नंबर 4 से पहले के सवाल पिछली वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए इसमें किस तरीके के सवाल है। ये वाला सवाल है तो किस तरीके से निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। आपको ये नीचे लिखे हुए ये 4 समीकरण युग्म हैं और इन 4 में से आपको बताना है कि कौन से समीकरण युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर वो संगत हैं तो क्या करना है, हमें ग्राफी विधि से उनका हल ज्ञात करना है, अर्थात हमें x और y के मान निकालने हैं। अब देखिए कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संगत और असंगत ये समीकरण युग्म कैसे होते हैं। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। तो संगत क्या होता है, जैसे कोई भी समीकरण युग्म दे रखा है और वह समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करते हैं वो समीकरण युग्म, या समबाती रेखाएं निरूपित करते हैं, तो वे समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। इसके लिए कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, ये कंडीशन होती है। ये किसके लिए होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, एक प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए होता है। अब ये संगत होता है। दूसरा है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये वाली कंडीशन आती है, ये होती है समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाएं। ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं संगत के लिए। यदि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करते हैं तो संगत होंगे। यदि दिए गए समीकरण युग्म समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। और इनके लिए कंडीशन ये होती है प्रतिच्छेदी के लिए और समपाती के लिए। अब असंगत के लिए क्या होता है, यह समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं तो वो कैसे होते हैं, समीकरण युग्म असंगत युग्म होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत। इसके लिए कंडीशन ये होती है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 में। ये होता है समांतर रेखाओं के लिए। तो ये होता है किसके लिए, असंगत के लिए। तो आपको पहले तो आपको ये पहचान करनी है कौन से संगत है कौन से संगत है। संगत होंगे जब ही उसका हल हम निकालेंगे, असंगत होंगे तो उसका हल हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि असंगत समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा उसका। अब देखिए किस तरीके से इसका एक सवाल करा दे रहा हूं मैं, उसको ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल है इसका, ये समीकरण युग्म दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, इसको याद करके x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10 या 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो देखिए ये मैं लिख दे रहा हूं, इन समीकरणों की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए ये फर्स्ट है तो इसके लिए 1 के लिए मान ले रहे हैं, इसके लिए सेकंड वाले को 2 के लिए मान ले रहे हैं।
तो यहाँ पर a1 का मान कितना है, a1 होता है x का बढ़ांक 1 और b1 का मान कितना है 1 और c1 का मान कितना है -5। ऐसे a2 का मान कितना है 2 है और उसके बाद में b2 का मान कितना है 2 है और c2 का मान कितना -10 है 10 है। इससे अब क्या करेंगे, हम ये पहचान करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हमें इनके गुणांकों का अनुपात निकालना पड़ेगा इस तरीके से कि a1 बट्टे a2 बराबर a1 बट्टे a2 निकालेंगे तो देखिए a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे 2। ऐसे ही b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे तो 1 2 यानी 1 बट्टे 2 ये मान लिख दिया। उसके बाद हम c1 बट्टे c2 का मान निकालेंगे तो कितना है -5 बट्टे -10 -5 बट्टे -10 ये हो जाएगा 1 बट्टे 2। अब देखिए ये सभी अनुपात कैसे आए, बराबर आए हैं, यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इस तरीके से ये बराबर आए हैं। मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से बराबर आते हैं इनके अनुपात, तो वो कौन सी रेखाओं को निरूपित करेंगे, संगत रेखाओं को। तो लिख देंगे ये समीकरण युग्म संगत रेखाओं को निरूपित करते हैं। उसने बोला है कौन से युग्म संगत हैं, तो ये संगत युग्म हो गया, ये वाला पहले वाला हमने चेक कर लिया इसको। अब कह रहा हो संगत है तो ग्राफ की विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसको ग्राफ की विधि से करेंगे, ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफ की विधि से हल कैसे करेंगे वो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, उसी के अनुसार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले दो समीकरण दे रखे थे, पहले समीकरण से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x या y का एक चर का मान निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ से x का मान निकाला तो कितना आएगा y 5 माइनस वाई, ये उस तरफ जा करके। अब क्या करेंगे, एक साड़ी बनाएंगे, उसमें कम से कम इनके x और y के दो मान निकालेंगे। तो देखिए x y ये हम 3 मान निकाले रहे हैं, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर y का मान हमने 0 लिखा तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 लिखा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 लिखा तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ y का मान हमने 0 लिखा तो 5 आ गया x का मान, y का मान 3 लिखा तो x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 5 लिखेंगे तो x का मान 0 आ जाएगा। इसको बिंदु रूप में लिख देंगे, बिंदु। अब बिंदु रूप में कैसे लिखते हैं, पहले x का मान फिर y का मान। अब देखिए x का मान 5 पर कितना 0, तो 5, 0 फिर 2, 3 फिर 0, 5। ये आपका पहले समीकरण के लिए हो गया। अब समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाला जाए तो x का मान आएगा 5 माइनस y आएगा, क्योंकि आप इसमें से 2 कॉमन लेके 2 को 0 में ले आ सकते हैं, 0 बट्टे 2 हो जाएगा, या 10 को उस तरफ लेकर गए, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, उसके बाद में ये कट जाएगा। मैंने लाइन काट दी यहाँ पर। देखिए इस तरीके से 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, 2x बराबर 10 माइनस 2y। इस तरीके से प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। 2x यहाँ से 2 कॉमन लिया, 5 माइनस y, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस
बाइंड करके आएगा, वही मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक सारणी तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें भी हम एक्स और वाई की कम से कम 2 मान निकालेंगे, 3 मान निकाल रहे हैं। एक्स का मान हमने 0 लिखा, वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया, सॉरी वाई का मान कितना लिखा 0 लिखा, तो एक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पर। और एक्स का मान निकालेंगे तो वाई का मान हमें लिखना पड़ेगा, तो वाई का मान हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया। फिर हमने वाई का मान और भी लिख सकते हैं 5 लिखा, तो एक्स का मान कितना आ गया 0 आ गया, इस तरीके से। अब देखिए इसको भी हम बिंदु रूप में लिख दे रहे हैं। इसके बिंदु क्या हो गए सेकंड वाले समीकरण के लिए 5,0, उसके बाद में 3,2 और तीसरे बिंदु हो गए 0,5। अब क्या करेंगे, अब इसे हम ग्राफ जो दे रखा है उस पर रेखा को निरूपित करेंगे। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, ये अक्ष बना लेंगे, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होता है, ये मूल बिंदु। अब देखिए एक्स के इस तरफ के जो मान होते हैं प्लस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मान लिख लिए। ऐसे एक्स के मान ये ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे वाई का मान ये पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6। और ये वाई के नीचे की तरफ नेगेटिव मान होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमें पहले समीकरण के लिए हमें ये वाले बिंदु देखने हैं, पहले रेखा दर्शानी है हमें। तो 5,0 कहाँ पर होगा, यानी x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 यहाँ पर हो गया, y का मान 0 यहीं पर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला बिंदु हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 5,0। उसके बाद में 2,3, x का मान 2 y का मान 3 है, x का मान 2 कहाँ पर है यहाँ पर है, और y का मान कहाँ पर है 3 यहाँ पर है। अब ये बिंदु कहाँ पर होगा, तो हम कैसे देखेंगे, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी तरफ है हमारा x का मान और इसको y की तरफ लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मान, इस जगह पर ये बिंदु होगा 2,3 0,5, यानी x का मान 0 y का मान 5, x का मान 0 यहीं पर, y का मान 5, तो यहाँ के बिंदु हो जाएंगे ये 0,5। अब ये 3 बिंदु आए हमारे, 1 2 3, ये 3 बिंदु दे रखे थे, ये हमने इस अक्षों पे इसमें दर्शा दिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को एक स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे। ये कौन सी रेखा हो गई, ये पहले वाले समीकरण की थी, और क्या था वो, x + y - 5 = 0। अब हमें दूसरी जो आपकी समीकरण दे रखी है उसके बिंदु में दर्शाने, दूसरे वाले कह रहे, तो 5,0 यहाँ पर हो गया, 3,2 x का मान 3 है और y का मान 2 है, इसको मिलाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर, इसको मिलाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर हो गया 3,2। उसके बाद में 0,5 ये है, तो इसके लिए 3 बिंदु कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया। अब इन तीनों को मिला देंगे इस तरीके से, तो इसी रेखा पर आएगा ये इस तरीके से। ये कौन सी रेखा हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी 2x
प्लस 2y-10 बराबर 0 वाली थी। अब ये देखिए दोनों रेखा कैसे निकल के आ रही है हमारी, दोनों रेखा समपाती। कैसी हैं? समपाती। समपाती रेखा के अनेक हल होते हैं, तो इसके क्या हल हो जाएंगे? अनेक हल होंगे। फिर लिख देंगे दिए हुए समीकरण युग्म समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, अतः इन समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे। अनेक या अपरिमित, अनेक या अपरिमित हल होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पहचान करनी है जो आपके समीकरण युग्म दे रखे हैं वो संगत हैं असंगत हैं। तो संगत के लिए क्या कंडीशन लगती है? संगत के लिए प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए या समपाती रेखा होनी चाहिए। तो और प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और समपाती के लिए क्या होता है? समपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो कैसे होंगे? संगत होंगे। संगत हैं जब भी आप ग्राफ की विधि आगे लगाएंगे उसमें असंगत आता है, अर्थात वो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। तो कैसे होंगे? वो असंगत होंगे। तो उसका कोई हल नहीं होगा, तो उसे ग्राफ की विधि से दर्शा नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वो कैसे हैं? असंगत हैं। तो असंगत को आपको करना नहीं है, केवल संगत होंगे तो उसी को करना है ग्राफ की विधि से। असंगत होता है तो उसको नहीं करना है, बस उसको वही लिख देना है कि यह समीकरण युग्म कैसे हैं? असंगत है बस। और संगत होंगे जब आप ग्राफ की विधि लगाएंगे तो इस तरीके से आप x और y के मान निकालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको स्वयं सवाल करने हैं। पहले आपको पहचान करनी है संगत है असंगत है। संगत आएंगे तो आपको इसको ग्राफ की विधि से इनको हल करना है। देखिए बच्चों सवाल नंबर 5 इस तरीके से एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि एक आयताकार क्या है? भाग है और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको भाग की भुजाएं निकालनी है, लंबाई या चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमें इसकी विमाएं निकालनी है, लंबाई या चौड़ाई। तो हम उसको x और y मान लेंगे। तो माना आयताकार भाग की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। अब देखिए प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब ये बराबर हो गए। अब लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y प्लस 4। यहां से x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। इस तरीके से माना जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब उसने बोला अर्ध परिमाप कितना है? 36। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो होता है आयत का परिमाप तो लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो यानी कि इस परिमाप का हम आधा कर देंगे
तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये दे रखा है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 36 मीटर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए उसके बाद में लंबाई कितनी है, ये x, चौड़ाई कितनी है y बराबर 36 या x प्लस y माइनस 36 बराबर 0। ये समीकरण सेट है। अब हमें ये क्वेरी दे रखी है, इस क्वेरी से हमने क्या किया, हमने दो रैखिक समीकरण निकाल लिए। अब दो रैखिक समीकरण निकाल लिए, अब इसको हमें इसकी जो लंबाई चौड़ाई याद करनी है तो हम किस विधि से करेंगे, ग्राफ की विधि से करेंगे, क्योंकि हम ग्राफ की विधि का हल पढ़ रहे हैं इस प्रश्नावली में। तो किस तरीके से करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण से इन दोनों से हम x और y के कम से कम दो मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा y प्लस 4, ये इस तरफ हो जाएगा, ये भी इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक हम साइड बनाएंगे जिसमें x और y के कम से कम दो मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें x के मान लिखेंगे, इसमें y के, इस तरीके से हम 3 मान निकाल रहे हैं। अब देखिए y का मान हम लिखेंगे, तो हमने y का मान लिखा माइनस के 4, y का मान माइनस के 4 लिखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर और मान निकालेंगे। हम यहाँ पर और भी मान लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कितना लिखा था, माइनस 4 लिखा था, तो x का मान कितना आया था, 0 आया था। अब देखिए किस तरीके से, यहाँ पर y का मान हम 0 लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। और भी लिख सकते हैं, मान के चलो 16 लिखा, 16 पर कितना आ गया है, 20 आ गया x का मान। इस तरीके से मान लिख दिए। ये मैंने मान लिखे हैं, आप इन मानों को कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ये एक y के मान हमने लिखे हैं, माइनस 4 लिखा है तो 0 आया, 0 लिखा है तो 4 आया, 16 लिखा है y का मान तो x का मान कितना आया, 20 आया। आप इन मानों को कुछ भी लिख सकते हैं या रख के फिर x के मान निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको इस रेखा के जो बिंदु आए हैं, x और y के मान आए हैं, इनको बिंदु रूप में लिख दे रहे हैं। बिंदु पहले x का मान होता है 0, माइनस 4, फिर y का होता है फिर 4, 0 और एक है 20, 16। इस तरीके से बिंदु रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड किस तरीके से, समीकरण सेकंड हमारा x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो आएगा 36 माइनस वाई। इसके लिए भी x और y के कम से कम दो मान निकालेंगे। तो देखिए ये x, ये y, ये 3 मान निकाल रहे हैं। तो देखिए हम x का मान यहाँ पर y का मान या x का मान कुछ भी रख सकते हैं और फिर हम यहाँ से एक दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम y का मान लिखेंगे और तो x का मान हम प्राप्त करेंगे। तो हमने y का मान लिखा 6 लिखा, 6 पर कितना आ जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा। और लिख सकते हैं हम यहाँ पर 16 लिखा, 16 पर 20 आ गया। और भी लिख सकते हैं 26 लिख दो, 26 पर कितना आ जाएगा, 26 पर 10 आ जाएगा x का मान। इसको बिंदु रूप में दर्शा दे रहे हैं, बिंदु 30,6, 20,16 और 10,26। इसके बाद में देखिए हमने क्या कर लिया, हमने दोनों जो समीकरण युग्म दे रखे हैं उसके हमने बिंदु निकाल लिए। अब इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं तो किस तरीके से दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अक्षरूपी ग्राफ खींचेंगे।
इस तरीके से ये एक्स सच होता है, इसको एक्स प्राइम वाई और वाई प्राइम लिखते हैं। ये एक्स की धनात्मक दूरी, ये एक्स की ऋणात्मक दूरी, ये वाई की धनात्मक, ये वाई की ऋणात्मक। अब देखिए, अब हमें बिंदु दर्शाने हैं, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। तो मैं सुविधा के लिए एक काम कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो बिंदु आ रहे हैं वो काफी बड़े आ रहे हैं, 20, 16 इस तरीके से। यहाँ में देखिए 10, 26, 20, 16, 30। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखेंगे तो ये ग्राफ हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको 5, 5 के डिफरेंट में लिख दिया। जैसे यहाँ 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, और आगे यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 35 हो गया। इस तरीके से मान लिख दिए। अब देखिए, एक कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, 5 में है। इस तरीके से 6 कहाँ पर होगा, इससे आगे 6, 7, 8, 9, 10 ही हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 ही हो गया, 16, 17, 18, 19, 20 ही हो गया। इस तरीके से ऐसे यहाँ पर पढ़ रहा एक्स के मान -5, -10, -15, -20, -25, -30। 30 तक काफी है, क्योंकि 30 तक ही मान निकल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाई का मान 5, धनात्मक 10, 15, 20, 25 और 30। ऐसे यहाँ पर वाई का मान ऋणात्मक -5, -10, -15, -20, -25, -30। अब देखिए, हमें बिंदु देखने हैं। अब पहले समीकरण योग के लिए ये वाले बिंदु हैं, तो इनको देखेंगे 0, -4, यानी x का मान 0, y का मान -4। तो देखिए, ये माइनस जो आपका x का मान 0, तो ना तो इस तरफ चलेगा ना इस तरफ चलेगा। y का मान -4, तो नीचे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 5 है, 5 से पहले होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा 0, -4। फिर 4, 0, x का मान 4, y का मान 0। तो देखिए x का मान 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हो गया, और y का मान 0, ना ऊपर ना नीचे, तो यहीं पर हो जाएगा ये बिंदु, ये वाला, ये हो गया 4, 0। उसके बाद में एक है 20, 16, x का मान 20 है, ये रहा, और y का मान 16, 15 से एक आगे, यहाँ पर 16। अब ये बिंदु कहाँ मिलेंगे, ये देखेंगे हम। तो देखिए, इसको आगे ले जाएंगे, और ये 20 इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पर हो जाएंगे ये 20, 16, ये वाले बिंदु हो जाएंगे। अब ये तीनों बिंदु हमने लिख लिए। अब ये तीनों बिंदु कौन कौन से हैं, एक बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तीनों को स्केल की सहायता से इस तरीके से हम मिला देंगे, एक सीध में आएंगे। अब ये कौन सी रेखा के बिंदु थे, ये इस वाली रेखा के थे, पहली वाली रेखा के। तो हम पहली वाली रेखा लिख देंगे, क्या है हमारी, ये x - y - 4 = 0। अब दूसरी रेखा जो दे रखी है, समीकरण दे रखा है, उसके बिंदु लिखेंगे 30, 0, x का मान 30 है, 30,6 सॉरी क्या है 30,6, x का मान 30 है, और y का मान कितना है 6, y का मान धनात्मक 6, 5 से आगे होगा यहाँ पर। तो ये बिंदु देखेंगे हम, तो इसको इस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे, और इसको ऊपर यहाँ पर हो जाएंगे ये वाले बिंदु 30,6, ये वाले बिंदु। उसके बाद में 20,16, 20,16 ये बिंदु हमने निकाल लिया पहले से, ये रहा। उसके बाद में 10,26, x का मान 10 है, 10 यहाँ ये रहा, और y का मान 26, 25 से एक आगे यहाँ पर हो गया 26। इसको देखेंगे ये कहाँ पर होगा, इसको आगे लेकर के जाएंगे इस तरीके से, और 10 ये रहा, इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु है, 10,26।
अब क्या करेंगे, तीन बिंदु कौन कौन से थे इस रेखा के लिए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब इन तीनों बिंदुओं को इस तरीके से हम मिला देंगे। ये कौन सी रेखा है, ये x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, यहां पर काटती हैं। यही कटान बिंदु, इसी को बोलेंगे हम प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु। जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात वहीं पर जो x और y के मान होंगे वही आपके मान्य हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर x का मान कितना है, 20 है, y का मान कितना है, 16 है। तो हमारा x और y का मान निकल के आ गया। और वही हमें निकालने से x और y के मान, तो लंबाई कितनी हो गई, x का मान, चौड़ाई कितनी हो गई, y का मान। तो लिख देंगे प्रतिच्छेदन बिंदु 20,16 है। तो इसलिए x का मान 20 और y का मान 16। तो अतः आयताकार भाग की लंबाई क्या मानी थी हमने, आयताकार भाग की लंबाई x मानी थी। भाग की लंबाई कितनी है, x का मान कितना 20, तो 20 मीटर हो गया। चौड़ाई क्या मानी थी हमने, y मानी थी, y का मान कितना है 16, तो 16 मीटर हो गया। यही हमारे आंसर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6 इस तरीके से एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ये समीकरण दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सवाल को समझ लेना, इसका मतलब क्या है, ये क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। तो देखिए उसने एक रैखिक समीकरण दिए, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमें एक ऐसी समीकरण और निकालनी है, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। कैसी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। एक समीकरण तो दे रखी है, दूसरी समीकरण और निकालनी है। वो दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो। फिर दूसरी कंडीशन में समांतर हो। कैसी हो, समांतर हो। एक ये रेखा, ये रैखिक समीकरण दे रखा है, ये रैखिक समीकरण, और एक दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा निकालना है, वो कैसा होना चाहिए, ये दोनों आपस में समांतर होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि समपाती रेखाएं हो। एक रैखिक समीकरण ये दे रखी है, अब इसी के सापेक्ष आपको एक दूसरी समीकरण निकालनी है जो इसके समपाती हो। कैसी हो, समपाती रेखाएं निरूपित करती हो। तो देखिए सबसे पहले हम जो समीकरण दे रखा है उसको लिख देंगे, और हमें दूसरा रैखिक समीकरण निकालना है, और वो इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करें। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक दिया गया रैखिक समीकरण, क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना इससे कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब देखिए क्योंकि दूसरा निकालना है तो उसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 उसको मान लेंगे, दूसरे वाले को जो हमें निकालना है। अब इसमें a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान कितना माइनस के 8 है। अब यह मान लेंगे, माना दूसरी रैखिक समीकरण, ये मान ली हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है।
अब देखिए इसमें पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, तो हम पहले जो आपका कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। नंबर 1, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, रेखाएं हैं या हों, ठीक है। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इनके गुणांकों में a1 a2 b1 b2 में, तो ये होता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन फॉलो होती है इसके लिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम ये मान लिखेंगे। a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 3 है अपॉन b2 क्या पाते हैं। अब देखिए यहां से हम a2 b2 के मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए a2 का मान 2 नहीं हो सकता, b2 का मान 3 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए, ऐसे a2 और b2 के मान लिखने हैं। अब देखिए वही a2 b2 के मान बहुत सारे आएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर मान, जो इसको फॉलो करें इस वाली कंडीशन को। अब देखिए ये मैं लिख दे रहा हूं, a2 बराबर नहीं हो सकता 2 के और a2 बराबर नहीं हो सकता 0 के, 0 के भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 0 लिखेंगे a2 का मान, तो यहाँ से x वाला ये पद हट जाएगा, यहाँ से हमें 2 चरों में रैखिक समीकरण निकालना है, तो यहाँ से हट जाएगा, बाई में रह जाएगा। तो इसलिए हम a2 के मान ये 2 मान ही ले सकते, 2 और 0, बाकी के आप a2 का मान कुछ भी ले सकते हैं ऐसे ही, तथा b2 का मान आप 3 ही ले सकते ना, b2 का मान आप 0 ले सकते हैं। यानी a2 का मान 2 को और 0 को छोड़ करके कुछ भी लिख दो, b2 का मान 3 और 0 को छोड़ करके कुछ भी लिख दो इसमें। रही बात C2 की, C2 का मान आप कुछ भी लिख दीजिए, C2 से इसका कोई संबंध नहीं होता प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। तो हमने क्या लिख दिया, अतः संभावित समीकरण एक दिया हमने 3x + 2y - 7 = 0, जो इस वाली कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए मैंने a2 का मान 2 और 0 को छोड़कर के 3 लिख दिया, b2 का मान 3 और 0 को छोड़कर के 2 लिख दिया है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और c2 का मान कितना लिख दिया, मान के 7 लिख दिया है। अब ये समीकरण, ये वाली रैखिक समीकरण और ये वाली रैखिक समीकरण, दोनों समीकरण कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेंगे। अब सेकंड बात, ये कह रहा है समांतर रेखाएं हो, कैसी हो, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखाएं हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये वाली कंडीशन लगती है। अब a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 अपॉन a2, b1 का मान 3/b2 बराबर नहीं है, c1 का मान कितना -8 अपॉन c2। अब पहले इसे और इसे बराबर ले रहे हैं, तो 2/a2 बराबर 3/b2, यहाँ से a2 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए a2 और b2 में अनुपात 2:3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2:3। तो हमने क्या कर लिया कि यहां पर ये मान लिया, माना a2 का मान 2k और b2 का मान 3k, ऐसे हम मान सकते हैं। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 2/3 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से k क्या है, k एक अचर संख्या है, ठीक है। उसके बाद में अब इसे और इसे ले रहे हैं, तो ये दे रखा है, ध्यान रख दे रहा हूं कि 3/b2 बराबर नहीं है -8/c2 के, यहाँ से b2
अपॉन C2 बराबर नहीं है -8 ये हो जाएगा। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, ये नीचे हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा -3/8। ये उस तरफ चला गया और ये इसके नीचे आ गया ये वाला, ठीक है। B2 का मान हम 3K लिख देंगे, तो 3K अपॉन C2 बराबर नहीं है -3/8। ये 3 से 3, यानी कि आपका C2 का मान आ जाएगा -8K। और ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब C2 का मान नहीं हो सकता -8K, यानी कि -8 के गुणांक में नहीं हो सकता। अब देखिए इसका हमें संभावित समीकरण लिखना है, तो इसका समीकरण होगा इस तरीके से। ये क्या माना था हमने, A2 का मान कितना है 2KX प्लस 3K बाई, क्योंकि B2 का मान 3K बाई फिर है C2। अब C2 का मान हमने लिख दिया -MK लिख दिया, और लिख दे रहा हूँ चूंकि M का मान लिख दे रहा हूँ यहाँ, जहाँ M का मान नहीं हो सकता -8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता -8 लिखेंगे तो फिर तो इस वाली कंडीशन को फॉलो कर जाएगा वो, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि -8 के नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, -8 के, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा संभावित समीकरण लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। K का मान लिख दो, 1 लिख दो या 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने K का मान 1 लिख दिया, तो 2x प्लस 3y माइनस M का मान ऐसा लिखिए जो -8 के गुणांक में नहीं होता हो, तो मैंने 12 लिख दिया बराबर 0, इस तरीके से। यहाँ पर ये बराबर 0, ये वाला इस तरीके से बराबर दे रखा है, तो ये संभावित समीकरण हो जाएगा इस तरीके से। आप K का मान कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एक जैसा मैंने K का मान 1 लिखा है, M का मान -12 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे M का मान -8 में नहीं लिखना है, -8 को छोड़कर कुछ भी मान लिखना है जो 8 में के गुणा में नहीं आना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड कंडीशन वाला कराता हूँ। अब देखिए तीसरी कंडीशन है संपाती रेखाएं हो, कैसी हो, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा, संपाती रेखाओं के लिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इन सभी अनुपातों के मान कैसे आते हैं, बराबर, वो मैंने मान लिया है 1/K, या आप K भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैंने 1/K मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर A1 का मान कितना है 2, 2/A2, B1 का मान कितना है 3/B2 बराबर C1 का मान कितना है -8/C2 बराबर 1/K। अब देखिए 2/A2, इसका एक नियत मान था, वो क्या था 1/K, तो 1/K यहाँ से A2 का मान कितना आ जाएगा 2K। ऐसे इसे और इसे बराबर लेंगे तो B2 का मान कितना आ जाएगा 3K। ऐसे इसे और इसे बराबर लेंगे तो C2 का मान कितना आ जाएगा -8K। इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी समीकरण हो जाएगी यानी कि A2x 2KX प्लस B2y 3K प्लस C2 का मान -8K बराबर 0। अब आप K का मान यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो K का मान मैंने यहाँ पर 2 लिख दो या 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो K का मान 2 लिखा तो कितना हो जाएगा, ये 4 लिख दे रहा हूँ मैं। संभावित
समीकरण, हाँ 2 लिख रहा हूँ, का मान तो 4x + 6y - 16 = 0। अब देखिए ये आंसर लिख दिया मैंने दूसरा समीकरण का। अब ये समीकरण और ये वाली समीकरण, ये दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे? अब ये समपाती रेखाओं को निरूपित करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 7 इस तरीके से, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। क्या करना है हमें? इसका ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इसका ग्राफ खींचना है। क्या करना है? पहले हम ग्राफ खींचें। ग्राफ खींचने के बाद में एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है? 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं, लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है? पहला है x - y + 1 = 0, फिर 3x + 2y - 12 = 0। समीकरण 5, समीकरण 6। अब क्या करना है? अब हमें ग्राफ की विधि से इसको हल करना है पहले। तो ग्राफ की विधि से कैसे करते हैं? जैसे मैंने पिछले सवाल कराया उसी तरीके से, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण से कम x और y के 2 मान निकालेंगे, फिर उनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे रेखाओं को बिंदुओं के द्वारा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है? x - y + 1 = 0। यहाँ से x या y एक चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला तो y - 1 हो जाएगा। ये y उस तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे जिसमें x और y के कम से कम 2 मान निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम 3 मान निकाल रहे हैं, x y, इसमें पहला मान आ जाएगा, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा। तो देखिए हमने x का मान यहाँ पर रख के देखो, उसका y का मान 0 लिखा, तो x का मान -1 आ गया। x का मान और निकालने हमें तो y के मान लिखने पड़ेंगे। y का मान हमने यहाँ पर 3 लिखा, तो x का मान 2 आ गया। और हमने यहाँ पर y का मान 1 लिखा, तो x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इस तरीके से हमने मान निकाल लिए। आप यहाँ पर कुछ भी मान लिख सकते हैं। तो पहले x का मान लिखा जाएगा बिंदु रूप में -1,0, 2,3 और 0,1। इस तरीके से मान लिख दिए। अब क्या करना है? अब हमें समीकरण सेकंड से इसी तरीके से हमें बिंदु निकालने हैं, कम से कम 2 या 3। तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है? समीकरण सेकंड है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो 12 - 2y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12 - 2y/3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमें एक सारणी बनानी है जिसमें x और y के कम से कम 2 मान निकालने हैं। अब देखिए ये x हो जाएगा, ये y, और ये इस तरीके से 3 मान निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है तो हमें y का मान लिखने हैं। तो y का मान हमने यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 हो जाएगा ये। तो 12/3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे। यहाँ पर y का मान 3 दूनी 6, 12 - 6, 6 बचे, 6/3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और मान निकालेंगे। यहाँ पर y का मान आप 6 भी लिख सकते हैं, 6 दूना 12, 12 - 12 0, 0/3 कितना आ जाएगा? 0। तो इसको हम बिंदु रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए 4 पर 0, 2,3, 0,6। पहले x का मान लिखाया था, फिर y का। अब देखिए अब हमें क्या करना है? यहाँ पर
ये ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। ये धनात्मक दूरी एक्स की 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये रख दिए। ये एक्स के मान -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये वाई के धनात्मक मान 1 2 3 4 5 6। ये वाई के ऋणात्मक मान इस तरीके से हमने ये मान लिख लिए। अब देखिए हमें ये वाले बिंदु देखने हैं, हमें ये कहाँ पर होंगे जब उस रेखा को हम खींच पाएंगे। -1, 0 एक्स का मान -1 वाई का मान 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कौन सा बिंदु -1, 0। अब 2, 3 एक्स का मान 2 है और वाई का मान 3 है। ये रहा। इसको ऐसे करके आगे ले जाएंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 ये वाला बिंदु। अब देखिए 0,1 एक्स का मान 0 वाई का मान 1। तो ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन सा है 0,1। अब ये 3 बिंदु निकल के आए हमारे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इन तीनों बिंदुओं को हम इस तरीके से मिला देंगे और एक हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब ये रेखा कौन से समीकरण की होगी? ये रेखा पहले वाले समीकरण की होगी। इससे निकालिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की। ऐसे ही इनको निकालेंगे हम। इसमें देखेंगे ये तीनों बिंदु कहाँ पर है। अब तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारी दूसरे समीकरण की रेखा निकल के आ जाएगी। अब देखिए 4,0 एक्स का मान 4 है, मेरा वाई का मान 0। तो यहीं पर हो जाएगा ये 4,0। फिर देखना है हमें 2,3 ये है ही। फिर देखना है 0,6 कहाँ पर होगा, एक्स का मान 0 वाई का मान 6। तो ये यहां पर हो जाएगा 0,6। ये तीन बिंदु कौन कौन से? एक ये था, एक ये था और एक ये था। इन तीनों को इस तरीके से हम मिला देंगे। ये हमारे दूसरे समीकरण की रेखा निकल के आ जाएगी। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए हमको ये पहले ग्राफ खींचना था, ये ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने। तो ये रेखा है, तो ये नहीं, ये वाली और ये वाली। एक्स अक्ष कहाँ है? एक्स अक्ष ये रहा। तो एक्स अक्ष और ये रेखा है, एक त्रिभुज बना रही है ये वाला। देखिए ये इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूं। देखिए ये ए दे दिया, ये बी और ये सी। तो हमारा त्रिभुज हो गया। इसके शीर्षों के निर्देशांक, पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा। तो ये निकल आएंगे शीर्षों के निर्देशांक। उसके बाद में पहले लिख दे रहा हूं मैं यहां पर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक। अब देखिए ए के क्या माने हमने? ए माना है तो इसके हो गए 2,3, ये वाले हैं 2,3। फिर बी के हो गए 4,0 और उसके बाद में सी है, सी ये वाला है, सी के ये रहे -1,0 ये वाले हैं। यही हमारा आंसर हो गया। आगे भी कह रहा है वो, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल ये वाली है, इसको छायांकित करना है। तो ये हमने इसको इस तरीके से छायांकित कर दिया। इस तरीके से ये हमारा सवाल होता है। इसको आप नोट कर लीजिए।